सिक्स चैप्टर को समझने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दो कॉन्सेप्ट बहुत बारीकी से समझ में आना, और वन ऑफ दैम है ब्रैकेट। ब्रैकेट्स जब तक तुम 10th में होते हो तो जो अच्छा लगता है वो लगा देते हो, लेकिन अब ब्रैकेट का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, उनका अपना एक मतलब होता है, उसके हिसाब से आप लगा सकते हो, जो मर्जी जहाँ मर्जी नहीं लग सकता। सपोज ये है तुम्हारा राउंड ब्रैकेट, क्या कहते हैं इसे, राउंड ब्रैकेट। ये है तुम्हारा स्क्वायर ब्रैकेट, और ये है तुम्हारे ब्रेसेस। ये है तुम्हारे ब्रेसेस, तीनों के अपने अपने मतलब है। अब इनका इस्तेमाल कैसे करना है आइए देखते हैं। अगर कोई कहे कि 1 से लेकर 10 तक, चलो 5 तक कितने नेचुरल नंबर है, 5 ही है। 1 2 3 4 5, 5 नेचुरल नंबर है, 1 2 5। तो ये नेचुरल नंबर है जो कि 5 ही है। अगर कोई कहता है आपसे कि 0 से 5 के बीच में कितने नेचुरल नंबर है, तब भी 5 ही है। क्यों? क्योंकि 0 तो नेचुरल नंबर होता नहीं है, तो 1 2 3 4 5 ही नेचुरल नंबर है। कोई आपसे कहे -3 से 5 तक कितने नेचुरल नंबर है, तब भी 5 ही है। तब भी कितने 5 है, 5 ही है, क्योंकि माइनस वाले तो नेचुरल नंबर होते ही नहीं है। तो ये वाली बात समझ में आई। अब ऐसे ही इंटीजर्स अगर कोई कहता तो ये कितने होते हैं, 5, लेकिन ये कितने होते हैं, 6। क्यों? क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 हो गए। -3 से तो -3 -2 -1 0, फिर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो तब कितने होते हैं, 9। तो नेचुरल नंबर तो सिर्फ 1 से शुरू होते हैं तो उन्हें वहीं से काउंट करेंगे, लेकिन इंटीजर्स यहाँ से शुरू होते हैं। ये सब तुम पढ़ चुके हो, ठीक है। जब कोई कहता कि 1 से लेकर 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, तुम कहते हो अनलिमिटेड होते हैं, बहुत सारे होते हैं इसके बीच में तो रेशनल नंबर। 1.1 भी एक रेशनल नंबर है, 1.2 भी एक रेशनल नंबर है, 1.01 1.05 अनलिमिटेड रेशनल नंबर इसके बीच में आ सकते हैं। मैं बोल रेशनल रही हूँ लेकिन पॉइंट बोल रही हूँ साथ में, क्योंकि पॉइंट हटा के नीचे 10 आ सकता है। तो ये सारे रेशनल नंबर 1 और 2 के बीच में होंगे। ऐसे ही कई रूट के डिजिट भी, इरेशनल नंबर भी इनके बीच में होंगे, क्योंकि 1 और 2 के बीच में 1.732 भी तो होगा जो कि √3 है। ऐसे 1.142 भी होगा जो कि √2 है। तो 1 और 2 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर, बहुत सारे इरेशनल नंबर भी होंगे। तो 1 और 2 के बीच में रियल नंबर कितने हैं कोई गिन भी नहीं सकता। तो हम कभी भी रियल नंबर 1 और 2 के बीच में कितने हैं वो काउंटेबल ही नहीं है, कोई गिन नहीं सकता। तो ऐसे केसेस को कैसे लिखते हैं, जो पहले केसेस था कि हम नेचुरल नंबर गिन सकते थे, इंटीजर्स गिन सकते थे, तो वो कैसे लिखे जाते हैं। तो ये ही कॉन्सेप्ट इसमें सबसे ज़्यादा यूज होना है, जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वो ब्रैकेट गलत लगा देते हैं, उन्हें लगता है ब्रैकेट ही तो है। नहीं, ब्रैकेट ही नहीं है, उन ब्रैकेट का मतलब है। सपोज यहाँ देखते हैं, अगर यहाँ कोई कहता है कि आंसर 2 3 यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी अगर कोई पूछता है 1 और 4 के बिटवीन कितने नेचुरल नंबर आते हैं, बिटवीन बोल है, 1 और 4 के बीच में कितने नेचुरल नंबर आते हैं, तो 2 और 3 आते हैं। 1 और 4 के बीच में कितने नेचुरल नंबर आते हैं, 2 और 3 आते हैं नेचुरल नंबर। लेकिन अगर ये कोई पूछता ना 1 और 4 के बीच में कितने रियल नंबर आते हैं, तो 1 और 4 के बीच में कितने रियल नंबर आते हैं, इसका मतलब इतनी गिनती है कि हम गिन नहीं सकते। इसमें लिखा है 1 to 4 में 1 और 4 इंक्लूड नहीं है, तो 1 और 4 इन्वॉल्व नहीं है। उसके बाद भी 1 को छोड़कर ऐसी अनलिमिटेड 0 लगा दो और उसके बाद एक 1 लिख दो या कुछ भी लिख दो, वो 1 नहीं है, देन 1 से ज़्यादा है। तो 1 से लेकर 4 तक 1 एंड बिटवीन 4 कितने रियल नंबर होंगे, तो वो ये ब्रैकेट शो करता है। और ये 1 और 4 नहीं है, 1 to 4 है, जिसमें 1 और 4 इन्वॉल्व नहीं है। और ये क्या है, 1 भी इन्वॉल्व 4 भी इन्वॉल्व, यानी कि ये है रियल नंबर फ्रॉम 1 to 4। अब क्लियर हुआ। अगर अब आपसे कोई कहता है कि रियल नंबर बिटवीन 1 to 4 फाइंड करने हैं, 1 से लेकर 4 तक रियल नंबर फाइंड करने हैं जो कि अनलिमिटेड हो सकते हैं, काउंटलेस हो सकते हैं, तो आप लिखोगे 1 से लेकर 4 तक, जिसमें 1 और 4 इन्वॉल्व है, क्योंकि बिटवीन 1 एंड 4 है। अब कहोगे 1 और 4 इन्वॉल्व नहीं है, कह रहे थे हो आप, और लिख रहे हो 1 और 4, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 1 खुद नहीं है, लेकिन 1 पॉइंट चाहे 1000 बार तुमने 0 लिख दिया फिर 1 लिख दिया,
1000 बार तो एग्जाम्पल है, 1 मिलियन टाइम लिख दो तुम, बस वो 1 से ज़्यादा है। क्या है बस वो 1 से ज़्यादा है, लेकिन 1 तो नहीं है, तो 1 नहीं है। और ऐसे ही 4 खुद 4 नहीं है, चाहे आखिरी डिजिट क्या हो 3.9999, इतनी बार 9 लिख दो कि 9 लिखने की जगह ना बचे, लेकिन 4 तो नहीं है तो वो 3.9999, 4 से कम, तो ये बिटवीन है 1 to 4, यानी कि 1 और 4, 1 से ज़्यादा 4 से कम, ठीक है, लिमिटेड काउंटलेस। ऐसे ये है फ्रॉम 1 to 4, यानी 1 भी इन्वॉल्व है, 4 भी इन्वॉल्व है। 1 2 3 गिनती नहीं है, रियल नंबर है, काउंटलेस काउंटिंग है इसके बीच में। बट यहाँ ये नेचुरल नंबर है 1 to 4, नेचुरल नंबर 1 to 4, उसमें सिर्फ 4 ही नंबर आते हैं, 1 2 3 4, क्योंकि नेचुरल नंबर सिर्फ राउंड में होते हैं। और जबकि रियल नंबर रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, तो इस तरह से ये अनलिमिटेड होते हैं। सेम ऐसे ही जो इनइक्वालिटीज के ग्राफ होते हैं जो 6.2 में है, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट चलता है कि वो सिंपल लीनियर से थोड़े से अलग होते हैं। जब आपको एक सिंपल लीनियर इक्वेशन मिलती है, जैसे x प्लस में y इक्वल में 3, तो 1 2 3 1 2 3, तो ये आपका ग्राफ बन जाता, ये बन गया। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे आता तो इसका ग्राफ कैसे बनता? तो आप इसमें कहते हैं 0 0, क्योंकि ये नहीं कह रहा कि ये इक्वल है 3 के, ये कह रहा है ये इक्वल, ये दोनों मिलकर 3 से बड़े हैं। 0 0 पुट करते हैं 3, क्या ये बात सही है? नहीं, ये फॉल्स है। पहली बात, अगर यहाँ इक्वल का साइन नहीं है तो ये लाइन डॉटेड आएगी। सेकंड थिंग, अगर ये फॉल्स है तो जिसका शेड है वो ओरिजिन से दूर जाएगा। ओके है, क्लियर हो गया सबको? तो ये कॉन्सेप्ट चलता है। और अगर ये लाइन में इक्वल का साइन भी होता तो ये लाइन डार्क होती। और यही केस अगर x प्लस में y ये चलता तो 0 प्लस 0 3, यस इट इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो ये इसका जो शेड आएगा वो ओरिजिन की साइड आएगा। बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट चलते हैं लीनियर में। अगर ये समझ में आ जाए तो वर्ड्स प्रॉब्लम को छोड़कर बाकी एक्सरसाइज बच्चों वाली लगती है।